याहिल ने क्या किया हुआ है? पता नहीं, मैंने वो आज देखा है। मैंने गैलरी खोली थी अपनी फ्रेंड को, जरा राहिल को दिखाना एक मिनट। मैंने दिखाया है अच्छा आपको। दिखा दिया उसको, ओके। आज हो रही है जी हमारे स्टोर की सारी क्लीनिंग, क्योंकि हम लोगों की आती होती है लकड़ी, और अब वो मौसम आ रहा है तो उसके लिए ये है कि एक्स्ट्रा जो भी सामान है ना उसको ज़ाया करो और लकड़ी की जगह बनाई जाए। तो चेक करें जी, आज सारा कुछ एक्स्ट्रा निकल जाएगा और अल्लाह करेगा स्टोर में जगह बन जाएगी। चलें अब हम चलते हैं अंदर वापस। ये देखिए मेरी गुड्डी भी रेडी है नीचे जाने के लिए। और ये अभी मैं व्लॉग आज ना लेट स्टार्ट कर रही हूँ। आदम किंडरगार्टन से भी आ गया हुआ है और आदम के आज ना ये वाले सॉक्स देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। वली से परमिशन ही नहीं मिल रही हमें नीचे जाने की, तो हम क्या करें भाई। बाबा जा सकते हो, हाफ स्टेयर्स में जाके खड़े हो जाओ, ओके। वली भाई कुछ नहीं कहेंगे। वली उल्टा मुझे कह रहे हैं आप भी आ जाएं, रिफ़ा को भी बुला लें। मैंने कहा ये भी ठीक हो गया, इतनी बिस्ती। एक चीज़ मैं आपको दिखाने लगी हूँ जी, आजकल ना किधर गया वो दूध, कहाँ रखा गया यार, है वो कहाँ गया, देखती हूँ। ये रहा, एक्चुअली ये छुपा हुआ था। ये देखें, इसको हम कर रहे हैं यूज़ क्या करें। एक दफ़ा मैंने इसको रात को खोला चाय बनाने के लिए, और इतनी कोई गंदी चाय बन रही है ना, लिडल के दूध में कोई स्मेल आ चुकी है जनाब। उसी वक्त चाय बेकार, फिर मैंने सेपरेट बनाई। ये खुला हुआ बॉक्स है और ये 2 बंद है दूध के डब्बे, ठीक है। और ये हो गए ज़ाया क्योंकि हमारे पास सेटल नहीं, वरना मार्केट वालों को ज़रूर जाके बताते कि सेकंड टाइम हमारे साथ इस तरह हुआ। शुक्र है हमने इसका जो पेट था ना वो नहीं ले लिया था, क्योंकि हमारा दिल नहीं था, इसलिए 3 उठाए थे बस। तो अभी सेटल जो है वो नहीं है, तो वरना उनको वापस करते जी। ये आप लोगों का दूध जौन सा है ना ये बेकार हो गया, इसको अब बंद कर दें। इतना टेस्टलेस और ऐसे ख़राब दूध नहीं होता, चाय बना के कड़वी जहर चाय बनती है। खैर मैंने कहा जी, अच्छा एक बात और ये कहनी थी, बल्कि पूछनी थी, अगर किसी और के साथ भी ये सीन है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे जर्मनी से लोग देखते हैं ना, तो आपने बताना ज़रूर है, ठीक है। मौसम आपको दिखाऊँ बाहर, इतनी कोई बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि एंड हुई पड़ी है भाई। बाहर भी जाना है हस्बैंड को, लेकिन ये है कि चलो कोई बात नहीं, बारिश तेज़ भी है तो कौन सा कोई पैदल जाना है। मैंने कहा आप जाएंगे, देखें इतनी बारिश में देखने वो कितने आराम से। अम्ब्रेला वाला ट्रेंड कोई भी नहीं है मेरे लोगों, यहाँ पे बहुत कम जो है ना लोग अम्ब्रेला लेते हैं। एलो जी वो फ़ोन भी यूज़ कर रहा है मज़े से। बारिश हो रही है तो कौन सी ऐसी बात है, दुनिया के काम थोड़ी रुक जाने हैं। लो जी, वली साहब ने क्या मेरी वीडियो में कोई पुराने व्लॉग में देखा कि आपने कोई पास्ता बनाया, वो ज़रा सॉसी था और साथ इस तरह था, यूँ था, वो था, तो आज फिर मुझे वैसे कोई पास्ता बना के दें। मैंने आइडिया से ही मतलब आइडिया ही लगा लिया कि ऐसा ही कुछ होगा और उसमें क्या ज़्यादा कुछ स्पेशल होगा। फिर मैंने निकाला जल्दी से पास्ता, मैंने बॉयल वाटर ही लिया है ताकि क्विक जो है ना पास्ता बने और बच्चे ईज़िली खा लें, टाइम नहीं लगेगा ना वरना। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक्रेलिक ये स्ट्रक्चर जेल जो आइफ़ा लेके आ गई है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। अभी कुछ कह रही है मैं और भी भूल के आई हूँ, तो आपको पता है किस्तों में चीज़ें आएंगी और ये किस्तों में ही रेडी होगा। चलें इंतज़ार रहेगा हमें। पास्ता बॉयल हो गया है, अब मैं इसमें ये रिकॉटा चीज़ पास्ता सॉस ये जाएगा इसमें। अच्छा थोड़ा सा पानी डाल के ना मैं हमेशा से इसको बॉटल को नीट कर लेती हूँ ताकि वेस्ट नहीं हो। ये एक बॉक्स में डाल देते हैं शलाग जाने का, एक ही क्यूब इसमें मैं डाल रही हूँ जी चिकन स्टॉक, ये जो कनौर का होता है, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं अच्छे से और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा ना कुछ मिक्स हर्ब्स भी ऐड कर लेती हूँ। ये देखें जी, थोड़ा सा मैंने इसमें बासिलिकम ऐड किया है, ऑरिगेनो डालते हैं थोड़ा सा। ये देखें निकलिएगा तो डलेगा ना, मसला तो ये है सारा। इन्हें मैं कट के ही छड़ांगी। मज़ेदार सा जो है ना पास्ता रेडी हो गया। मैंने चेक कर लिया, वैसे ना ज़ाहिर है चेक ही करना होता, फिर बच्चे बाद में कह रहे होते हैं कि आपने कुछ कम रख दिया है। इसमें अब चीज़ की कमी थी थोड़ी सी, बच्चों की फेवरेट मोज़रेला चीज़। जब तक चीज़ ना हो हमें कुछ गुजरता नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलें जी, फिर बस इसको रेडी करते हैं और बच्चों को देते हैं। साथ में मैंने जो रेडी किया वो भी आपको दिखाती हूँ, प्लेट बना के दिखाऊँगी आपको। ये रही वली की प्लेट और ये रहा वली। ये वली आपने डिमांड की थी मुझसे पास्ता की, बिल्कुल है ना? कहाँ पे देखा था ज़रा ये भी बताना। पुराने ब्लॉग में। पुराने व्लॉग में देखें जी, पुराने व्लॉग से देख के ना वली को ये पास्ता याद आ गया, ऐसे बना के दें। मैं कहा चलो ठीक हो गया।
उठा लो प्लेट के, नहीं खाना। डन हो गया, शुक्र। बाय बाय। अच्छा, हस्बैंड से जो मैंने मंगवाना था ना, तो ये बर्गर्स थे, सिरपा सेंटर से लेके आए हैं। और आपको पता है कि ये हलाल वहाँ से मिलते हैं। और ये ना, ये देखें, आपको धनिया नज़र आ रहा है ना, ये भी ना हो तो इसकी भी शदीद कमी हो जाती है हमें, ठीक है। ये बस चीज़ें आनी थी, ख़राब मौसम में उन्होंने मुझे बिल्कुल भी मना नहीं किया और वो जाके लेके आए हैं चुप करके। अच्छा जी, खाना भी मैंने रेडी कर लिया है और मैंने आज बहुत ही मतलब सादा सा खाना बनाया है। चिकन बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या है, लेमन जूस है, साथ में ब्लैक पेपर, इस तरह चाट मसाला, कुछ सॉल्ट, इस तरह करके गार्लिक पाउडर। इसमें मैंने ना इसको कर लिया है स्टीम। और साथ में मैंने ये मज़ेदार सा स्पेशल, आज अपना मेरा दिल हो रहा था कि मैं ना, वो शादियों वाला रशियन सैलड नहीं होता, वो मुझे याद आ रहा था। तो बस कोशिश तो मैंने वैसे की है। टेस्ट भी बहुत ही यमी है इसका। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आपके साथ मस्त शेयर कर दूँगी। तो बस आज कुछ टाइम इस तरह का शॉर्ट था कि मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो बाकी वैसे लोगों को बनाना भी आता है, लेकिन मैंने ये प्रॉपर जो है ना वो शादियों वाला बनाया है। चलें जी, फिर खाना इंजॉय करते हैं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस साथ केचप ले लेंगे, कोई ब्रेड ले लेगा। रोटी शोटी का किसी का मूड नहीं था और हमें जल्दी के यहाँ से नान शान नहीं मिलते होते, बस फिर इसीलिए फिर हम अपना गुजारा खुद ही कर लेते हैं। ठीक है जी, खाने के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बच्चों के स्कूल का टाइम है और टाइम क्या हो रहा है, 6:45 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं जी हम ब्रेकफास्ट रेडी। ये है जी बटर क्रोसॉन्ट, इनको मैं ओवन में रखूँगी और बस वली को चाय के साथ, तब वली साहब नाश्ता भी कर लेंगे और किसी को स्कूल भी साथ लेके जाना होगा, लाइक आहिल, तो आहिल लेके जा सकता है क्योंकि इफ़ा का स्टमक का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो इफ़ा इतनी हैवी चीज़ें नहीं ले रही है ना। ये बेकरी वाली कुछ इस टाइप की, ये डबल हो गया, रुक जाए। ये रहे 6 स्टॉक्स, इनको रखते हैं ओवन में। नहीं जी, ये हो जाएंगे इंशाल्लाह 15 मिनट्स में डन। ये चेक करें जी, हमारे ज़बरदस्त से क्रोसॉन्ट माशाल्लाह हो गए हैं रेडी। मेरी आज ये थोड़े से ना डार्क ब्राउन हो गए, लेकिन एगाल खाने तो खुद ही हैं, कोई बात नहीं। लें जी, मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ स्कूल के लिए ना बर्गर्स वगैरह रेडी। किसी को फ़िश वाला चाहिए, किसी को नगट्स वाला चाहिए, लेकिन इफ़ा को नहीं चाहिए। इफ़ा फ़िलाडेल्फिया लेती है स्लाइस पे। मैंने आपको बताया ना इफ़ा का स्टमक डिस्टर्ब है, तो इफ़ा कुछ लाइट लाइट ही ले रही होती है, ब्राउन स्लाइस और ये वो इस तरह की चीज़ें। सुबह सुबह ये सीन होता है, टाइम कम होता है और मुकाबला होता है सख्त। तो इस तरह ही हमारी जो है ना वो डेली रूटीन में चल रहा होता है। चाय बन रही होती है, नाश्ता तैयार हो रहा होता है। ज़्यादा तो किसी ने खाना नहीं होता, वली का होता है, वली ने ब्रेकफास्ट करना होता है। और अच्छी बात है, कोई एक बच्चा तो करके जाए। और बाकी ये वाले जो बैठे हुए हैं ना, इन्होंने तो कभी कोशिश भी नहीं की है ना। हाँ जी हाँ जी, जवाब आ गया। होता ही नहीं है। ये इफ़ा आपके लिए है ककम्बर्स, और इनको अपना सेट करो। तो चलें जी, इनको करते हैं रैप और नाश्ता वाश्ता देते हैं बच्चों को, साथ में है सब ना। हाँ, ये रहा इफ़ा का ब्रेकफास्ट ही कह लें, सारा कुछ कह लें। आज जी, आज मैं आपको दिखा देती हूँ अपने जो विंटर के लिए मैं वहाँ से कपड़े बना के लेके आई थी ना, कैजुअल में जो मैंने घर मतलब यूज़ करने थे, वो जो मैंने बनाए हैं जनाब, वो ये इस तरह के हैं। अब फैब्रिक मुझे कोई भी नहीं याद है कि ये क्या है ना, तो बस जो मुझे अच्छे लगे। आपको पता है यहाँ पे घरों में ऐसे ही सिंपल से कपड़े पहने जाते हैं। एक ये सूट था जनाब, और सेकंड दिखाती हूँ आपको। ये छोटी छोटी लेसेस लगा के मैंने टेलर को दे दिए थे। मैंने कहा कि आप नहीं मास्टर साहब, खुद ही सीते जाना है, बस डिफरेंट डिफरेंट करके सी लीजिएगा। कोई इस तरह की शर्ट बनवा ली थी ओपन, और ये और स्लीव्स कुछ इस तरह का डिफरेंट मतलब स्टाइल से मैंने मास्टर साहब को ही बोला था जी आपकी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल वो मुझे पिक्चर्स वगैरह भी भेज देते थे कि आप देख लें, ये ठीक है, ये ठीक है। तो मैं कहती थी हाँ बस ठीक है, आप बनाते जाएं। ये देखें, आपको इनके प्रिंट्स से ही जो है ना आइडिया हो जाएगा कि ये कैजुअल में जो है ना बिल्कुल ठीक है। और मुझे अच्छे भी ना इसी तरह के ही लगते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। और ये कुछ उन्होंने प्लेट्स वगैरह डाले हुए हैं इस शर्ट में भी, सारे फ्रंट पे प्लेट हैं, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन नज़र आ रहा है आपको, नहीं नज़र आ रहा होगा। खैर, इसके साथ भी इस तरह ये ट्राउज़र है। और दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखें जी,
मैंने ज़्यादा सूट बनाए नहीं थे सर्दियों के, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कुछ मेरे पास पहले भी रखे हुए थे और बस मैंने कहा था 10 बहुत हैं, फिर देखी जाएगी। लेकिन गर्मियों के मैं काफ़ी सारे बना के लेके आई हूँ, तो वो मैंने कभी फ़ायदा ही नहीं आपको दिखाने का, क्योंकि गर्मी तो है ही नहीं, सर्दियाँ तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट गर्मियों में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। इसी तरह उन्होंने सब पे ना, किसी पे लेस लगाई है, किसी पे नहीं लगाई, इस तरह मिक्स करके जो है बना दिया था। ठीक हो गया जी। आगे आ जाएं। सबसे पहले इसका ट्राउज़र आ गया है और ये एक ये शर्ट है, लेकिन ये शॉर्ट है। तो बस इस तरह मिक्स मुक्स करके जो है ना उन्होंने स्टिच कर दिए थे। अभी आ जाते हैं जी हम इस पे, क्योंकि मुझे अभी इनकी ज़रूरत थी तो मैंने ट्रॉली से निकाले हैं बाहर। और ये देखें, इसकी स्लीव्स इस तरह से हैं और ये फ्रंट पे सारे वो प्लेट्स हैं। तो बहरहाल अच्छे कपड़े मास्टर साहब ने स्टिच किए हैं। मास्टर साहब भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो ऐसा है कि अगर कुछ मतलब साइज़ वगैरह में इशू हुआ तो उनको व्लॉग से ही पता लग जाना कि मैंने कपड़े ठीक सिए हैं भी हैं कि नहीं। चलें जी, आ जाएं अब अगले पे। हाँ चलें, यही दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, ऊपर नीचे तो पहनने नहीं होते, आपने अलग अलग सेपरेट सेपरेट करके पहनने होते हैं। अच्छा, ये प्रिंट मुझे बड़ा ही पसंद आया था, पता नहीं आपको देख के कैसा लगेगा। मुझे अच्छा लग रहा था, सारे ही अपनी जगह अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिया। अगर सही बताऊँ ना तो ये जिस तरह का था ना लग रहा, तो पता नहीं चेंज हो गया, मैंने ये नहीं लिया था, यहाँ कोई ज़्यादा कपड़ों में ये सूट आ गया, लेकिन मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं किस वक्त ये आ गया था। बहरहाल ये देखें, और ये रहा इसका ट्राउज़र। अच्छा, ये वाले जो मास्टर साहब है ना, ये हैं एच ब्लॉक में और इतनी कोई अच्छी इनकी स्टिचिंग है ना। मास्टर साहब अपनी तारीफ़ें सुन के ना कपड़े ख़राब ना सीना शुरू कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपसे भी और भी मज़ीद सिलवाने होते हैं हमने, ठीक है। तो बहरहाल ये देखें, एक ये भी बहुत प्यारा सिया उन्होंने। अच्छा, प्रिंट इतना बेशक ना भी वो हो, और अगर सिल अच्छा जाए ना आपका ड्रेस, तो फिर उसमें आपको पता है कि कितना मज़ा आ जाता है ना, वो पहनने का भी मज़ा आता है और अच्छा लगता है। अच्छा जी, इसके साथ है अब शलवार, ट्राउज़र नहीं है, इसके साथ शलवार हो गई है, ठीक है। अच्छा किया बल्कि उन्होंने थोड़ा सा चेंज रखा है ना, मिक्स ट्राउज़र शलवारें पहनो और ज़रा चेंज भी आ जाता है, मगर है एक ही है। मैं अपने दिल को तसल्ली दे रही हूँ अच्छा जी, अब ये देखें, ये वाला प्रिंट भी मुझे बहुत पसंद आया था। ऐसे के कलर्स और ये फूल शूल जो होते हैं ना छोटे छोटे, और ये जैसे ये भी है, मज़े के लगते हैं पहने में ना। तो आप देख ही रहे होंगे कि मुझे ना हैवी वो प्रिंट इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं ज़्यादा पसंद है। बस ये देखें, इसका मुझे कोई कलर प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी ना इसमें से मैं एक ड्रेस पहनने वाली हूँ, तो मैंने कहा था सारे निकाल लेती हूँ, उनको ज़रा अपनी वार्डरोब में भी सेट कर लेते हैं और साथ में एक सूट पहनते हैं, ठीक है। चलें जी, एक लास्ट रह गया है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये रहा जी, 10 सूट मैंने बनाए थे सिर्फ कैजुअल में। बाकी आपको पता है बाहर जाना हो तो वो मैं C&A से शर्ट्स ले लेती हूँ, H&M से ले लेती हूँ, प्राइम मार्क से ले लेती हूँ, जहाँ से मुझे अच्छी मिल जाए ना बस फिर मैं ले लेती होती हूँ, तो ट्राउज़र के ऊपर पहनने के लिए। खैर ये देखिए, यहाँ पे सर्दियों में तो आपको पता है लॉन्ग जैकेट सब कुछ लॉन्ग लॉन्ग पहना होता है, तो नज़र तो कुछ आ नहीं रहा होता। तो बस फिर ये रहे जी मेरे सारे आउटफिट्स सर्दियों के, और मैंने बिल्कुल भी महंगे कपड़े नहीं ख़रीदे, आपको देख के आइडिया हो रहा होगा। इसी तरह से मैं हमेशा कपड़े ना रिजनेबल प्राइस में ख़रीदती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतने एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और शॉल दुपट्टा किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास डॉलर्स जो होते हैं वही मैं डिफरेंट कलर्स में सारे यूज़ कर लेती हूँ। तो चलें जी, अपनी वीडियो का यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।